हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर हम EHI 02 का वह प्रश्न लाए हैं जो अभी तक बार बार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और यह प्रश्न जो आपको हम बताएंगे यह 20 नंबर का आएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है, देखिए 16 क्वेश्चन क्या है, 16 महाजनपदों का एक एक करके उल्लेख कीजिए। 16 महाजनपद जो था उनका उल्लेख एक एक करके कहा जा रहा है करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है आप 20 नंबर में रखिए। 20 नंबर का क्वेश्चन है। ये वीडियो लंबा होगा, अब ध्यान से देखिए, या कॉपी कलम होगा या आराम से इसको सुनिए, ताकि एग्ज़ाम में आपको इस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपको बनाने में सहूलियत होगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, 2008, 2012, 2013, 2016, 2018, 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपको 20 नंबर दिला सकता है यदि आप अच्छे से देख लेते हैं ये वीडियो। तो आइए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए महाजनपद, यह महाजनपद हजारों गांव और कुछ शहरों के विलय से बना था। देखिए महाजनपद जो है हजारों गांव या कुछ शहर का विलय था या उसका प्रतिनिधि करता था ये महाजनपद। यह 16 महाजनपद उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से लेकर पूर्वी बिहार तक तथा हिमालय की तराई क्षेत्रों से दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। ये जो था ये उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान से और पूर्वी बिहार तक, यह हिमालय की तराई क्षेत्र तक ये जनपद फैला हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो कि शुक्ल पिटक का भाग है, 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। ठीक है, आइए ये देखिए जो निम्नलिखित हैं, क्या कौन कौन से 16 जनपद है। देखिए काशी पहला, दूसरा कौशल, तीसरा अंग, चौथा मगध, पाँचवा वज्जी, छठा मल्ल, सातवां चेदी, आठवां वत्स, नौवां कुरु, 10वां पंचाल, 11वां मत्स्य, 12वां सुरसेन, 13वां अरक्स, 14वां अवंती, 15वां गंधार, 16 कम्बोज। ये 16 महाजनपद है। आइए इसको बारी बारी से इसका उल्लेख करते हैं कि इसमें क्या क्या मुख्य विशेषता था। इन 16 महाजनपदों के इतिहास एवं भूगोल पर एक दृष्टि डालते हैं। पहला है काशी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली काशी ही था। इसकी राजधानी वाराणसी थी जो गंगा तथा गोमती के संगम पर स्थित है। भारत के सबसे मुख्य शहर बताया गया है। जो ये बनारस जो है भारत का सबसे मुख्य शहर अभी बताया गया है इसके बारे में। यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ थी। काशी सूती कपड़ों तथा घोड़ों के लिए बाजार के लिए प्रसिद्ध था। काशी जो था सूती कपड़ा तथा घोड़ों के लिए ये बाजार विख्यात था। यहाँ बौद्ध भिक्षुओं के गेरुए वस्त्र, जिन्हें संस्कृत में कषाय कहा जाता है, काशी में बनाए जाते थे। इससे बुद्ध के समय में काशी कपड़ा उत्पादक केंद्र और बाजार के रूप में उदित होने का संकेत मिलता है। काशी के कई राजाओं ने कौशल एवं अन्य राज्यों पर विलय प्राप्त किया था। दशरथ राम को अयोध्या के बजाय काशी का राजा कहा जाता था। और जैन संप्रदाय 23वें गुरु पास के पिता को बनारस का राजा बताया गया है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश बनारस के समीप सारनाथ में दिया था। इस प्रकार प्राचीन भारत के तीनों मुख्य धर्म अपना संबंध बनारस से जोड़ते थे। आइए दूसरा देखते हैं कौशल। कौशल महाजनपद पश्चिम में गोमती से घिरा हुआ था। इसके पूर्व में सदानीरा नदी बहती थी जो इसे विदेह जनपद से अलग करती थी। विदेह भी यहाँ एक जनपद से उससे अलग करती थी सदानीरा नदी। इसके उत्तर में नेपाल की पहाड़ियाँ तथा दक्षिण में स्थानदिका नदी बहती थी।
साहित्यिक प्रमाण बताते हैं कि कौशल का उदय कई छोटी छोटी इकाइयों एवं वंशों के सामंजस्य से हुआ था। बहुत सारा वंश जो है, छोटा छोटा जो राज्य था उसमें विलय हो गया, जो कौशल राज्य बना। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कपिलवस्तु के शाक्य कौशल के नियंत्रण में थे। मध्यम निकाय में बुद्ध स्वयं को कौशल का निवासी बताते हैं। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि कौशल के राजा विदुधान ने शाक्यों को नष्ट कर दिया था, जिसका अर्थ यह हुआ कि शाक्य वंश कौशल के नाम मात्र नियंत्रण में था। नवोदित राजतंत्र के केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित करके शाक्यों की स्वायत्तता नष्ट कर दी थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के शासकों में जिन राजाओं का उल्लेख है वे हिरण्यनाभ, महाकौशल, प्रसेनजीत तथा सुधोधन हैं। इन राजाओं के बारे में अयोध्या, साकेत, कपिलवस्तु अथवा श्रावस्ती से शासन करने का अनुमान है। संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आरंभ में कौशल को नियंत्रण कई छोटे छोटे कबीलाई सरदारों के हाथ में था, जो छोटे छोटे कस्बों में शासन करते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंतिम वर्षों में प्रसेनजीत तथा विदुधान जैसे राजाओं ने भी सभी अन्य कबीलाई सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। वे श्रावस्ती से शासन करते थे। इस प्रकार 3 बड़े शहरों अयोध्या, साकेत तथा श्रावस्ती को अपने नियंत्रण में लेकर कौशल एक संपन्न राज हो गया। कौशल ने काशी तथा उसके क्षेत्र पर सभी कब्जा कर लिया, क्षेत्र के आसपास में कब्जा कर लिया। कौशल के राजा ब्रह्मानंद तथा बौद्ध मत दोनों को प्रोत्साहन देते थे। राजा प्रसेनजीत बुद्ध का समकालीन तथा मित्र था। पारवर्ती चरण में कौशल उदीयमान मगध साम्राज्य का सबसे कट्टर शत्रु बन गया। आइए तीसरा देखते हैं, अंग। अंग में दक्षिण बिहार के भागलपुर तथा मुंगेर जिले शामिल थे। संभव है कि इसका विस्तार उत्तर की ओर कोसी नदी तक हुआ हो और इसमें पूर्णिया जिले के कुछ भाग भी जुड़ गए हो। यह मगध के पूर्व तथा राजमहल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित था। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी जो थी वो चंपा थी। यह गंगा तथा चंपा नदी के संगम पर स्थित थी। चंपा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 6 महानगरों में से एक था। यह अपने व्यापार तथा एवं वाणिज्य के लिए विख्यात था तथा व्यापारी यहाँ से सुदूर पूर्व गंगा पार करके आते थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में अंग को मगध ने हड़प लिया। भागलपुर के निकट चंपा में खुदाई के दौरान उत्तरी काले पॉलिश के लिए मृद भांड भारी मात्रा में मिले हैं। आइए तीसरा देखते हैं, मगध। तीसरा नहीं, चौथा, मगध। मगध दक्षिणी बिहार में पटना तथा गया के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित था। इसके उत्तर तथा पश्चिम में क्रमशः सोन तथा गंगा नदियाँ थीं। पूर्वी में यह छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ था। इसके पूर्व की ओर चंपा नदी बहती थी, जो इसे अंग से अलग करती थी। इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगिरी कहलाती थी। राजगिरी 5 पहाड़ियों से घिरा अभेद शहर था। राजगिरी की दीवारें भारत के इतिहास में किलेबंदी का प्राचीनतम उदाहरण है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई। इन पर आरंभिक मगध राजाओं की शक्ति की छाप है। ब्राह्मणीय ग्रंथों में मगध की जनता को मिश्रित तथा हीन श्रेणी का बताया गया है। इसका कारण संभवतः यह है कि पूर्व ऐतिहासिक युग में यहाँ के निवासी वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणीय अनुष्ठान के अनुयायी नहीं थे।
इसके विपरीत इस क्षेत्र में बौद्ध मत का काफ़ी महत्व था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी क्षेत्र में हुई। राजगिरी बुद्ध के प्रिय पड़ाव स्थलों में से एक था। मगध के राजा बिंबिसार तथा अजातशत्रु उनके मित्र तथा शिष्य थे। तराई चावल की खेती के लिए उपयुक्त उपजाऊ खेतिहार जमीन, दक्षिणी बिहार में कच्चे लोहे के भंडार पर नियंत्रण तथा अपेक्षाकृत खुली सामाजिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में मगध उत्तरीकालीन इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राज्य के रूप में प्रकट होता है। गंगा, गंडक तथा सोन नदी के व्यापार मार्गों पर इसके नियंत्रण के कारण इसे काफ़ी राजस्व प्राप्त हो जाता था। कहा जाता है कि मगध के राजा बिंबिसार ने 80,000 गांव के गमनियों की एक सभा बुलाई थी। हो सकता है कि संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो, लेकिन इससे यह पता लगता है कि बिंबिसार के प्रशासन में गांव संगठन की इकाई के रूप में उभर आए थे। गमनी उसके नातेदार नहीं बल्कि गांव के मुखिया तथा प्रतिनिधि थे। इस प्रकार उसकी शक्ति उसके संबंधियों की कृपा पर आधारित नहीं थी। अजातशत्रु ने सिंहासन पर कब्जा करके उसे यातना देकर मार डाला। वज्जी तथा वैशाली पर मगध के नियंत्रण का विस्तार होने के साथ एक साम्राज्य के रूप में मगध की संपन्नता बढ़ती गई। इसकी परिणति 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के रूप में हुई। आइए पांचवा देखते हैं। पांचवा कौन सा महाजनपद है? पांचवा है वज्जी। बिहार के वैशाली जिले के आसपास बसा वज्जी, जिसका शाब्दिक अर्थ पशुपालक समुदाय है, गंगा के उत्तर में स्थित था। यह महाजनपद उत्तर में नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। गंडक नदी इसे कोसल से अलग करती थी। पूर्व उल्लेखित महाजनपदों के विपरीत वज्जियों का राजनीतिक संगठन भिन्न था। समकालीन ग्रंथों में उन्हें गणसंघ कहा जाता था, जिसकी व्याख्या गणतंत्र या कुलतंत्रीय राज्य के रूप में ही की गई है। इस युग के गणसंघ किसी एक सर्वशक्तिमान राजा द्वारा शासन का प्रतिनिधि नहीं करते थे, बल्कि यह शासन क्षत्रिय सरदारों द्वारा संयुक्त रूप से होता था। यह शासक वर्ग, जिसके सदस्य राजा कहे जाते थे, अब गैर क्षत्रिय समूहों से पृथक हो गए। वज्जी 8 कबीलाओं के संगठन का प्रतीक थे, जिनके विदेह लिच्छवी ज्ञातक मुख्य है। विदेह की राजधानी मिथिला थी। इसे नेपाल का आधुनिक जनकपुर माना जाता है। किसको? वज्जी को नेपाल का आधुनिक का जनकपुर माना जाता है। यद्यपि रामायण में इसे राजा जनक के साथ जोड़ा गया है, बौद्ध स्रोतों में इसे कबीलाई परंपरा से जोड़ा गया है। आइए, प्राचीन भारतीय गणसंघों में सर्वाधिक विख्यात लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। वैशाली के एक विशाल एवं संपन्न शहर होने का अनुमान है। एक अन्य कबीले के रूप में ज्ञातक वैशाली के उपनगरों की बस्तियों में रहते थे। इसी कबीलों में जैन गुरु महावीर का जन्म हुआ। संगठन के अन्य समुदाय उग्र, भोग, कौरव तथा एक्ष्वाक थे। वैशाली संभवतः पूरे संगठन का केंद्र था। वे अपने मामले आपसी सभाओं में तय करते थे। एक जातक कथा के अनुसार वज्जियों पर अनेक वंशों के सरदार शासन करते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यह महाजनपद एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ था, लेकिन इनके पास न तो सोना थी और न ही इनके पास कृषि राजस्व प्राप्त करने की कोई व्यवस्था थी। माना जाता है कि मगध के राजा अजातशत्रु ने इस संगठन को नष्ट कर दिया था। अपने मंत्री वत्सकार की सहायता से उसने वंश के सरदारों में बैर का बीज बोया और उसके बाद लिच्छवियों पर आक्रमण
कर दिया। किसने? अजातशत्रु ने। आइए देखते हैं छठा क्या है। छठा कौन सा जनपद है? मल्ल। छठा मल्ल जनपद है। आइए मल्ल के बारे में देखते हैं क्या है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित मल्ल एक अन्य क्षत्रिय वंश थे। इस वंश की विभिन्न शाखाएं थी, जिनमें से दो का मूल स्थान पावा तथा कुशीनगर था। कुशीनगर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कछिया क्षेत्र को माना गया है। पावा के क्षेत्र के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मल्ल का क्षेत्र शाक्य क्षेत्रों के दक्षिण पूर्व तथा पूर्व की ओर स्थित था। अनुमान है कि मल्लों पर 5000 कबीलाई सरदारों का शासन रहा होगा। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर के निकट हुई और मल्लों ने उनकी अंतिम संस्कार किया था। क्यों? भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने किया था और इसकी मृत्यु कुशीनगर के पास हुआ था। आइए सातवां देखते हैं। सातवां कौन सा जनपद है? देखिए सातवां चेदी जनपद है। चेदी क्षेत्र आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भागों के आसपास था। संभव है इसका विस्तार मालवा पठार तक हो गया हो। देखिए ये वीडियो जो है ना, ये लंबा बनते जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, साथ ही रहने देते हैं 7 जनपद, और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो बचा हुआ है समझ लीजिए उन सबको हम करवा देंगे। ठीक है, उसका जब वो वीडियो हम बनाएंगे उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। कृष्ण का प्रसिद्ध शत्रु शिशुपाल चेदियों का शासक था। महाभारत के अनुसार चेदी चंबल के पार मत्स्य बनारस के काशियों तथा सोन नदी की घाटियों में कुरुशों से के निकट संपर्क में थे। इसकी राजधानी शोभावर्ती संभवतः उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित थी। इस क्षेत्र के अन्य मुख्य नगर सहजाती एवं त्रिपुरी थे। देखिए बाकी 9 जनपद का हम नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, क्या कि वीडियो जो है ना लंबा होते जा रहा है। इसमें देखते देखते आप लोग भी बोर हो जाते होंगे, क्या कि ये जो है ना थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। इसको 2 पार्ट में देखिएगा ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए थैंक यू। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आप डालेंगे हम तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।